रायबरेली में शिवगढ़ क्षेत्र के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय शिवगढ़ में शुक्रवार को वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ महाराजगंज उप जिलाधिकारी सचिन यादव द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से किया गया। तत्पश्चात छात्र छात्राओं ने नृत्य पर आधारित सरस्वती वंदना की अनुपम प्रस्तुति देकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वार्षिकोत्सव में बाल वाटिका 3 तथा कक्षा 1-2 के छात्र छात्राओं ने आहा टमाटर बड़े मज़ेदार आदि गानों पर सामूहिक नृत्य की अनुपम प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। वहीं अन्य कक्षाओं के छात्राओं ने पंजाबी नृत्य भंगड़ा, मेघालय की संस्कृत पर आधारित सामूहिक नृत्य, राजस्थानी सामूहिक नृत्य, गुजराती नृत्य गरबा, दक्षिण भारत के लोक नृत्य आदि लोक नृत्यों की ग्रुप डांस के माध्यम से अनुपम प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। वहीं कक्षा 6 के छात्र छात्राओं ने हिंदी लघु नाटिका बेटी ही वरदान की प्रस्तुति देकर अभिभावकों को बालिका शिक्षा के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से छात्र छात्राओं का जमकर उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उप जिलाधिकारी सचिन यादव ने मेधावी छात्र छात्राओं तथा विभिन्न खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं एवं विभिन्न प्रकार की क्रिएटिव एक्टिविटी में प्रतिभाग करने वाले छात्र छात्राओं तथा पीएम श्री एवं विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान अर्जित करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य मनोज कुमार ने उप जिलाधिकारी सचिन यादव को प्रतीक चिन्ह के रूप में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा देकर सम्मानित किया। वहीं एसडीएम ने छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि देश में केंद्रीय विद्यालय तथा जवाहर नवोदय विद्यालय का अपना एक अलग ब्रांड है, जिसको बनाकर रखना शिक्षक, अभिभावक तथा छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस पहचान को बरकरार रखने के लिए जिम्मेदारियों के साथ इसी तरह आगे बढ़ते रहना है। उन्होंने कहा कि आज वार्षिकोत्सव के माध्यम से छात्र छात्राओं में विभिन्न प्रकार की प्रतिभाएं देखने को मिली हैं, जिसके लिए छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों की जितनी तारीफ की जाए कम है। सभी बधाई के पात्र हैं। सफल मंच संचालन अवधेश वाजपेयी द्वारा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर कामिल, नंद किशोर तिवारी, शिक्षक सदानंद यादव, जय नारायण यादव, कमलाकांत, महेश शुक्ला, पुष्पा तिवारी, अनुराधा तिवारी, सुनील शुक्ला, अंजनी कुमार मिश्रा, ऋतु कपाड़िया, कक्षा 1 की क्लास टीचर आकाश, शिवम भारती, निकिता सिंह, आशु मल्होत्रा, रवि अग्निहोत्री आदि लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर साहब, प्राचार्य महोदय, यहाँ पर विशिष्ट और अतिथि जो बैठे हुए हैं, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, मीडिया के दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को एनुअल सेलिब्रेशन जो फेस्टिवल चल रहा है, वार्षिकोत्सव जो चल रहा है, उसके लिए सबको शुभकामनाएं। अभी हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं। आज प्राचार्य महोदय ने एनुअल रिपोर्ट भी प्रस्तुत करी है, उसमें उन्हें कई सारी चीज़ों का जिक्र किया है। मैं इसमें कुछ बातें ऐड ऑन करना चाहूँगा। इंडिया पास 2 ऐसे 10+2 लेवल पे हमारे पास इंस्टीट्यूट है जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट के रूप में जाने जाते हैं। एक है केंद्रीय विद्यालय और दूसरा है जवाहर नवोदय विद्यालय, जिनका अपना एक ब्रांड है। इस ब्रांड से हम पहचाने जाते हैं। हर शहर में आप देखोगे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के अपने ब्रांड होते हैं, बट वो एक जो ब्रांड पूरे भारत में है वो है केंद्रीय विद्यालय और जवाहर नवोदय विद्यालय। इस ब्रांड को टीचर्स की जिम्मेदारी और स्टूडेंट की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि इस ब्रांड को बना के रखा जाएगा। मैं आईआईटी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो हायर इंस्टीट्यूट में तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, एम्स है, आईआईटी है, एमबीए है, सो मेनी इंस्टीट्यूट, बट 10+2 लेवल पर हमारे पास सिर्फ 2 ही है जिसको हम दम भरते हैं कि हमने बहुत अच्छा कुछ करा है। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी, आप सबकी, मैं नामी चेयरमैन हूँ इस केंद्रीय विद्यालय का, इसलिए भी ये बढ़ जाती है कि हमारे बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करें, इतना बेहतरीन परफॉर्म करें कि वो हमेशा सो दिखाते रहें कि हम, जैसे अभी बता रहे थे इन्होंने कि 3 केंद्रीय विद्यालय आउट ऑफ इंडिया भी है और बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय 2026 समथिंग बता रहे थे कि इंडिया में है। तो वो इसीलिए है कि एक जो ब्रांड बना हुआ है, जो पहचान बनी, उस पहचान की जिम्मेदारियों को बरकरार रखते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात कर रहे थे, इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग और बाकी सब चीजें आ गई। अभी बता रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे। अब ये जो इंडिया जो IR 4.0 चल रहा है, जो हमारा अगला जो नई पीढ़ियां आ रही हैं, उस पीढ़ियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे में अभी से जो हम लोग ये कदम बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा कदम है। और यहाँ पे जो बच्चे आए हैं, जो पुरस्कृत हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन जो किसी कारणवश रुक गए हैं, वो मोटिवेट हों कि अगले सत्र में जब इस तरीके का फिर से फेस्टिवल होगा, तो वहाँ पर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके वो अपने भी अभिभावकों को गौरवान्वित करेंगे और साथ में फोटो खिंचवा पाएंगे।
बच्चों अभी जो ये हमारा 0 से 25 साल का जो समय होता है ना, जो स्पेशली स्कूलिंग का जो टाइम होता है, ये सिर्फ अपने आप को इनकलकेट करने का समय होता है। आप अपने आप को निखारिए, जितना निखार सकते हो निखारिए, अपने समय पे हो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना है। खूब सीखिए, खूब पढ़िए, वोकेशनल ट्रेनिंग सीखिए, सब कुछ सीखिए। उसमें आप अभी से जो बनना चाह रहे हो भविष्य में, उसको मैनिफेस्ट करो, वो सपने अभी से देखना शुरू करो। क्योंकि किस तरीके से आपको जीना मैं अपनी 4 पंक्तियों में बताऊंगा, और उसको आप ध्यान से सुनना कि डरना नहीं कभी किसी के पैरों की नाप से, डरना नहीं कभी किसी की पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा, पहली लड़ाई लड़नी है अपने आप से। मतलब अपने आप को आपको स्मार्ट बनाना है, अपने आप को इतना बेहतरीन बना देना है कि आप खुद में एक इंस्टीट्यूट हो जाओ, खुद में एक ब्रांड हो जाओ। और ये सपना आज से ही आपको देखना है। आज से ही आप देखना शुरू करो कि आपको अगले 20 सालों में, अगले 10 सालों में, जिसका जितना भी टाइम पीरियड बचा हो, स्कूलिंग एंड आफ्टर कॉलेज, हम कहाँ पे अपने आप को देखना चाहते हैं, वो आज से ही अपने आप को इनकलकेट करो, उसको मैनिफेस्ट करो अपने अंदर में। और केंद्रीय विद्यालय एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको देता है, जिस तरीके से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भी बात हो रही थी। आप सोचो कि इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हम केंद्रीय विद्यालय को इस तरीके से देखते हैं कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का एक अच्छा साधन है हमारे लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत बेसिकली नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए लाया गया है। जैसे अभी बता रहे थे प्राचार्य महोदय कि मेघालय को चुना गया लखनऊ मंडल के लिए। मेघालय एक बहुत ही खूबसूरत शहर रहा। मैं असम में पोस्टेड रहा था। बिफोर ज्वाइनिंग एज एसडीएम आई वाज इंजीनियर इन इंडियन ऑयल। तो मैं वहाँ पे पोस्टेड था, तो मैंने देखा मेघालय में बहुत सारी खूबसूरती है। मैं प्राचार्य साहब से ये कहूंगा कि आप सिर्फ इसको इस तरीके से मत देखिए कि आप बच्चों को सिर्फ एक फॉर्मेलिटीज करना है। आप उनको यहाँ भी पीपीटी के माध्यम से बताइए कि मेघालय की क्या चीजें हम सीख सकते हैं।